मुर्तज़ा इकबाल साहब डिस्कशन। मुर्तज़ा इकबाल मुझे दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। इजाज़त है जी। कंटिन्यू करें राय साहब। मैडम स्पीकर, 3 दिन पहले साहिवाल में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, एक जालमाना वाक़या हुआ, और उस पर मैं अपने तमाम पार्लियामेंट के कोलीग्स के साथ और सारी पाकिस्तानी कौम के साथ हम आवाज़ होकर भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैडम स्पीकर, साहिवाल मेरा रहायशी ज़िला है और मैं साहिवाल से मुंतखब होकर आया हूँ। मैं समझता हूँ ये जो लोग, ये ख़ानदान जो वहाँ से गुज़र रहा था, ये हमारे मेहमान थे और वो वहाँ पर मुसाफिर थे। उनके साथ ये जुल्म हुआ है और मैं समझता हूँ उनके जुल्म का मुदावा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए मैं भी उनके साथ एक स्टेक रखता हूँ, मुद्दत रखता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी लाइन से हट कर इंसानियत की बुनियाद पर उनके लिए ये जदोजहद करूँ और ये हम देखें होता कि उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उन लोगों को सजाएं दी जाएंगी। मैडम स्पीकर, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करे। मैं सराहता हूँ इमरान खान साहब को कि उन्होंने जो बयानात दिए, जो यकीन दहानियाँ कराईं और उससे बढ़कर जो उन्होंने हमें आज तक विजन दिया है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। मैं सराहता हूँ हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर जिन्होंने यकीन दहानी कराई और हमें उन पर भी एतमाद है। लेकिन मैडम स्पीकर, हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हैं। हम वो जमात हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया और आज तीसरी पार्टी बनकर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत में बैठे हैं। लोगों को हम पर कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं। इमरान खान साहब हमारी उम्मीदों का महवर हैं। पूरी कौम उन्हें एक उम्मीद के नाम पर जानती है, एक बहुत बड़ी होप है उनसे। मैं समझता हूँ जहाँ अच्छे इकदाम हुए वहाँ एक अच्छा इकदाम कम हुआ है जिसकी बहुत ज़रूरत है। पिछली हुकूमतों में भी ऐसे वाक़यात होते रहे और हम उनकी मिसाल को फॉलो नहीं करेंगे, हम याद भी नहीं करेंगे कि क्या हुआ। ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। मैं समझता हूँ इतने अंदोनाक वाक़े के बाद सबसे पहला कदम जो उठाना चाहिए था वो इस वाक़े के बाद अपनी गलती को, रियासत की गलती को, हुकूमत की गलती को तस्लीम करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि हम बतौर रियासत, हुकूमत जो रियासत को चला रही है, हम इन लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सके हैं। हमें ये तस्लीम करना चाहिए था और हमें उस फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उस फैमिली के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी और इस कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि ये काम हम नहीं कर पाए हैं और इंशाल्लाह हम आगे इंसाफ करेंगे। दूसरी बात मैडम स्पीकर, हमें हर सूरत में इंसाफ करना है और इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए। आप जानते हैं और आइल के दोनों तरफ बैठे हुए सियासी हमायतीन जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ कितनी ही इंक्वायरीज होती हैं, पुलिस कितने ही कत्ल करती है पाकिस्तान में, लेकिन चंद महीनों के बाद उनकी सस्पेंशंस भी ख़त्म हो जाती हैं और वो लोग उन्हीं जगहों पर तैनात किए जाते हैं और काम करते हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमें कुछ ख़ास इकदाम लेने होंगे। मैं अपनी नाक़िस शक्ल के मुताबिक तजवीज़ देता हूँ कि इस केस को पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, अपनी ख़ास नोयत की वजह से उसमें भेजा जाए। मैडम स्पीकर, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जा सके तो ख़ास इसके लिए कोई बेंच बनाया जाए जो 1 महीने में, 3 महीने में समरी ट्रायल करे और लोग इंसाफ होता देखें। लोगों में इस वक्त बेचैनी है, लोगों में बेकरारी है और वो ख़ास तौर पर इसलिए है कि उनकी उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा हैं। मैडम स्पीकर, पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त इमरान खान साहब के लिए, उसमें मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ये मुल्क कहीं पुलिस स्टेट तो नहीं बनने जा रहा, कहीं सिक्योरिटी स्टेट तो नहीं बनने जा रहा। मैडम स्पीकर, इस मुल्क की एक ख़ास हिस्ट्री है। ये मुल्क 15-20 साल से हालत जंग में है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं।
इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा काम किया है। पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी कुर्बानियां दी हैं, माली कुर्बानियां दी हैं। और जब ऐसे हालात हों तो टेंडेंसी के मुल्क के बाकी कानून, मुल्क के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स सेकेंडरी पोजीशन इख्तियार कर जाते हैं और जो हमारे सिक्योरिटी टारगेट्स हैं उनकी ज़्यादा अहमियत हो जाती है। तो मेरे मैडम स्पीकर, इमरान खान साहब से और हमारी हुकूमत से मेरी ये मोदवाना गुजारिश है कि हमने इस मुल्क को किसी हाल में राय साहब, एक सेकंड, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनने देना है। ये चीफ जस्टिस साहब और हमारे तमाम जो रियासत के बड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपने सारे चैलेंजेस से निमटना भी है और यह भी देखना है कि कहीं हमारा मुल्क खुदा न खास्ता पुलिस स्टेट या सिक्योरिटी स्टेट ना बन जाए। चीफ जस्टिस साहब चंद दिन पहले उन्होंने हलफ उठाया और उन्होंने बहुत आला तजावीज़ पेश की हैं। मैडम स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमें उन तजावीज़ पर गौर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अपने अदालती निज़ाम में, अपने कानून और इंसाफ के निज़ाम में कैसे फौरी रिफॉर्म्स कर सकते हैं जिससे हमारा मुल्क आगे चल सके। मैडम स्पीकर, हम पंजाब के अवाम ने, हम सपोर्टर्स ने इमरान खान साहब को इसलिए भी वोट दिया क्योंकि हमें KPK में एक कामयाब पुलिस का मॉडल दिखाया गया। हमें बताया गया कि किस तरह रिफॉर्म्स पुलिस में की जाती हैं। लेकिन मैडम स्पीकर, 5 महीने से हम पंजाब के अवाम उन रिफॉर्म्स का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अभी हमें कम वक्त हुआ है, अभी हमें वक्त चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर, मेरी यह भी गुजारिश है कि हुकूमत जब आती है उसका इम्पैक्ट उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है। ब्यूरोक्रेट्स, दीगर लोग, मुलाजमीन, सब लोग, इवन के जराइम पेशा लोग नजर लगाए होते हैं कि ये नई हुकूमत जो आती है ये कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाती जिससे हमें नुकसान हो। तो मैडम स्पीकर, हम तेजी के साथ वो एडवांटेज खोते जा रहे हैं। हमने आते ही इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उनको डायरेक्शन देनी है और उन्हें बताना है कि यहाँ जैसे कानून पहले